मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊँगा कि आपके हाथ में ऐसे वो कौन से साइंस या लकीरें होती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इस बंदे की शादी आया कामयाब होगी या नाकाम होगी। तो चलिए हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो आपकी ये लाइफ लाइन होती है। लाइफ लाइन जितनी गोलाई में होगी इस तरह इतनी अच्छी समझी जाएगी। तो जितनी ये थोड़ी सीधी होगी तो बंदा थोड़ा सा जल्दबाज होगा और उसकी जो अज़वाजी ज़िंदगी होगी वो इतनी ज़्यादा खुशगवार नहीं होगी। अगर ये वीनस आपका तंग होना शुरू हो जाए, अगर ये ज़्यादा घेरा लेगी ज़िंदगी की लाइन, तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा खुशगवार होगी। आप भरपूर तरीके से ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे और ज़िंदगी की ज़्यादा खुशियाँ आपको मिलेंगी। लेकिन ये अगर ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल सीधी ऐसे नीचे की तरफ आ जाए और ये ज़्यादा गोलाई में ना हो तो ये आपकी खुशियों को कम कर देती है। दूसरी बात ये होती है कि आपकी जो ज़िंदगी की लकीर है, अगर ये ऐसे चल के इसमें ऐसे जजीरे आना शुरू हो जाएं, ये वाली चीज़ आना शुरू हो जाए, ये चीज़ भी आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम पैदा कर देती है। ये छोटे छोटे जजीरे होते हैं और ये हमारी ज़िंदगी में सख्त तरीन मुश्किलात पैदा कर देते हैं। या तो हमारी जो घरेलू मुश्किलात होती हैं वो इतनी बढ़ जाती हैं कि हमारा सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये मैरिज को भी ये चीज़ डैमेज कर देती है कभी कभी। इसके अलावा अगर आपकी जो ज़िंदगी की लाइन है वो अगर आपकी ब्रेक होती है तो ज़िंदगी की लाइन का ब्रेक होना भी ये भी अच्छा नहीं समझा जाता। ऐसे फिर ऐसे टूट के चले, ऐसे चले फिर ऐसे चले और इसमें कोई जॉइंट भी ना हो, या बाज़ दफ़ा ये ओवरलैपिंग हो गई, ऐसे भी चलती है। तो इस तरह का चलना शादी की ज़िंदगी की लकीर का, इसको भी शादी के लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। ये आपकी शादी की तरफ जो है ना प्रॉब्लम को लेके जा सकती है, ये ज़िंदगी की ये वाली लाइन। अच्छा, एक चीज़ एक और लाइन होती है, वो होती है गार्डियन एंजल लाइन। तो गार्डियन एंजल लाइन को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसका भी बहुत रोल होता है गार्डियन एंजल लाइन का। ये होती है आपकी लाइफ लाइन और इसी के साथ हम गार्डियन एंजल लाइन भी होती है, उसको भी स्टडी करते हैं। ये आपकी जिस जगह से ये गार्डियन एंजल लाइन स्टार्ट लेती है, अगर यहाँ से स्टार्ट लेती है तो लड़की के हाथ में, तो उसकी शादी 20 से 22 साल की एज में हो जाती है। अगर ये यहाँ से स्टार्ट ले तो आपकी शादी 22 या 23 साल की एज में हो जाएगी। यहाँ से स्टार्ट लेगी तो 25 साल की एज में, यहाँ से स्टार्ट लेगी तो 30-35 साल की एज में, यहाँ से स्टार्ट लेगी तो 40 से 45 साल की एज में। लेकिन याद रखें, आपकी जो ज़िंदगी की लकीर है, ये आपकी लाइफ लाइन है। अब इसके नीचे अगर गार्डियन एंजल लाइन ब्रेक हो रही है, ऐसे टूट टूट के चल रही है, ऐसे चली फिर ऐसे चली फिर ऐसे चली, और फिर इसको कुछ राहु लाइनें भी काट रही हों, तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो शादी में बढ़ सकती हैं। राहु लाइनें क्या होती हैं? राहु लाइनें ये होती हैं, ये इस तरह की लाइनें, ये गार्डियन एंजल लाइन को भी ब्रेक करें, साथ ज़िंदगी की लाइन को भी ब्रेक करें। और ये वाली अगर आपके हाथ में ये वाली सूरत हाल बनना शुरू हो जाती है तो ये भी ख़तरनाक होती है, क्योंकि इसको हम आपकी मैरिज लाइन के तौर पर भी इसको रीड करते हैं, जो गार्डियन एंजल लाइन होती है। और जब ये टूटना शुरू हो जाए या इस पर जजीरे बनना शुरू हो जाए, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 2-3 शक्लें होती हैं गार्डियन एंजल लाइन को जो आपकी मैरिज लाइन को ख़राब कर देती है गार्डियन एंजल लाइन। तो एक तो ये शेप होगी ना कि टूट टूट के चले, दूसरा ये होगा कि इसके ऐसे जजीरे बने इसके अंदर, ऐसे करके ऐसे जजीरा नमा हो और इसमें फिर इसको ऐसे लाइनें काट भी रही हों, तब भी ये आपकी शादी को ब्रेक कर सकती है। ये भी अच्छा साइन नहीं होता। इसके अलावा आपके हाथ में अगर आपका ये जो कलाई का फर्स्ट कंगन होता है, अगर ये आपका डैमेज हो, ऐसे करके डैमेज हो, ऐसे करके डैमेज हो, तब भी आपकी शादी जो है वो नाकामी का शिकार हो सकती है। इसी तरह ये अंगूठे का ये वाला जो लास्ट वाला पोर है, अगर ये भी टूटा हुआ हो तो ये भी आपकी शादी की नाकामी का बताता है। यानी कि आपका ये जो रिंग होता है पहला, ये अगर ब्रेक हो जाए, वो टूटा हुआ हो, या अंगूठे का ये जो लास्ट पोर होता है ये ब्रेक हो रहा हो, तो ये चीज़ भी आपकी शादी को ब्रेक कर देती है। ठीक है,
तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि हाथ में जो शादी की लाइंस कैसे पता चल जाता है, कि हम लाइंस को देख के ये अंदाज़ा लगा लें कि आया इस बंदे की शादी ब्रेक हो जाएगी या नहीं होगी। तो ये होती है आपकी ज़िंदगी की लकीर, ये होती है आपकी ब्रेन लाइन। ब्रेन लाइन में अगर बहुत ज़्यादा जजीरे हों तो आपकी शदीद ज़हनी टेंशन और आपकी ज़हनी कैफियत अच्छी नहीं होती। तो ये वाला साइन भी कभी कभी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा कर देता है। और यही चीज़ अगर दिल की लकीर में भी ये चीज़ ऐसे ही हो, ये भी शादी ऐसे लोगों की कम ही मैंने कामयाब देखी है जिनकी जंजीरदार दिल की लकीर होती है, और अगर ये दिल की लकीर नीचे की तरफ गिर जाए ऐसे, तो फिर तो 100% ऐसी शादी जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। इसके अलावा दिल की लकीर का ब्रेक होना, ऐसे ब्रेक होके चलना, टूट के चलना, इसको भी अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि आपकी कभी कभी ये जो किस्मत की लकीर होती है ये भी ब्रेक होती है। ऐसे यहाँ पे ब्रेक हो गई, फिर चली, फिर ब्रेक होगी। अगर लड़की के हाथ में आपकी यहाँ पे एक जगह उसकी किस्मत की लकीर ब्रेक हुई है, फिर उसकी किस्मत की लकीर ब्रेक हुई है, तो मे भी उसकी पहली मंगनी भी ब्रेक हो जाए और उसके बाद हो सकता है उसकी शादी भी टूट जाए। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा दोबारा समझ लें अच्छे तरीके से। पहली बात तो ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर ब्रेक होती है, ये प्रॉब्लम पैदा करेगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी गार्डियन एंजल लाइन या तो जजीरा नुमा हो या ये टूट टूट के चले, ये गार्डियन एंजल लाइन ऐसे। और फिर इसको राहु लाइनें भी ऐसे काटें, राहु लाइनें भी अगर इसको ऐसे काटना शुरू काटें, ये राहु लाइनें होती हैं। अगर ये भी इस तरह किस्मत की लाइन को काटें, दिमाग की लकीर को काटें, दिल की लकीर को काटें, और ये आपकी गार्डियन एंजल लाइन टूटी हुई हो, ज़िंदगी की लकीर भी टूटी हुई हो, तो आपकी जो मैरिज है उसमें मसले बन सकते हैं। इसके बाद आपकी जो हार्ट लाइन है ये अगर जंजीरदार हो ऐसे करके, और ये फिर नीचे की तरफ गिर जाए, या ये डबल हो ऐसे, बाज़ दफ़ा दो दिल की लकीरें एक साथ चलती हैं, तो ये भी शादी में प्रॉब्लम पैदा करती हैं। या तो ऐसे लोगों की शादी बड़ी लेट होती है या शादी में कोई ना कोई मसला बना रहता है। और इसके अलावा ये दिल की लकीर ऊपर जाके ये ऐसे नीचे की तरफ गिर जाए और ये मरीख मनफी पे आ जाए, इसको भी अच्छा नहीं माना गया। इसके बाद जो आपकी किस्मत की लकीर है वो अगर टूट टूट के चले, तो ऐसे यहाँ पे चली, फिर यहाँ पे एक जज़ीरा आया, फिर यहाँ पे टूट गई, फिर कोई जज़ीरा सा आ गया, फिर ऐसे टूट के चली, फिर टूट के चली। तो किस्मत की लकीर का लड़की के हाथ में बार बार टूट के चलना या लड़के के हाथ में टूट टूट के चलना, ये भी शादी में नाकामी का बताता है। इसके अलावा दिमाग की लकीर का मैंने आपको बताया कि इस पर अगर कट्स हों तो उसको अच्छा नहीं माना गया, क्रॉस हों तो उसको अच्छा नहीं माना गया। ये आपकी दिमाग की लकीर है। अब इस पे ऐसे जजीरे हों या ऐसे कट क्रॉस हों, जैसे स्टार बना हो, तो इसको अच्छा नहीं माना गया। इसी तरह ज़िंदगी की लाइन के ऊपर भी इस तरह के स्टार या इस तरह का जजीरा, इसको अच्छा नहीं माना गया। दिल की लकीर पे जजीरा हो या ऐसे कट क्रॉस क्रॉस बने और फिर ये दिल की लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिर जाए, इसको भी अच्छा नहीं माना गया। और दिमाग की लकीर का बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गिर जाना, इसको भी अच्छा नहीं माना गया शादी के लिए। और दिल की लकीर का बहुत ही ऊपर की तरफ चले जाना और फिर इसका ऐसे जंजीरदार भी होना और ये फिर नीचे की तरफ गिर जाना, इसको भी अच्छा नहीं माना गया। और दिल की लकीर का डबल होना, इसको भी अच्छा नहीं माना गया। तो हाथ की लाइंस को देख के पता चल जाता है कि आया ये बंदा, इसकी शादी में मसले बन जाएंगे या शादी में मसले नहीं बनेंगे, आया ये कामयाब ज़िंदगी गुजारेगा या नहीं गुजारेगा। ये तो हमें पता चल गया हाथ की लाइनों से। जैसे हमें ये हाथ नज़र आ रहा है, तो ये एक मेल का हाथ है। आप इस हाथ में देखें तो ये आपकी किस्मत की लकीर है, ये यहाँ पे ब्रेक हुई है, फिर यहाँ पे ये ब्रेक हुई है। तो इसका मतलब ये है कि 27-28 से लेके 30-35 तक इस बंदे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल आएंगे और इसी पीरियड में इसकी शादी ब्रेक हो जाएगी। ये मेल का हाथ है और इस बंदे की शादी टूट गई है। ये जो चीज़ मैं अभी आपको सिखा रहा था ना, यही चीज़ आज मैंने इस बंदे की रीडिंग की है। तो इस बंदे की शादी ब्रेक हो गई है। और ब्रेक होने की वजह क्या है कि इसकी जो लक लाइन है वो डैमेज हो गई है। और फिर ये 35 के बाद ये डबल होके ऊपर चलती है, लेकिन 27 से लेके 35 तक जो ब्रेक हुई है और फिर किस्मत की लाइन का आपस में रब्ता ही नहीं हो सका,
उस वजह से ये शादी इनकी जो है वो ब्रेक हो गई है। बाकी अदरवाइज़ अगर इनके हाथ को अगर आप देखेंगे तो माशाल्लाह इनका लकी हाथ है हर लिहाज से। थोड़ी सी ज़िंदगी की लाइन यहाँ पर भी डिस्टर्ब हुई है तो ये इनकी मैरिज में मसले बने हैं। यहाँ पर इनकी किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पे आके किस्मत की लाइन डैमेज हुई है, टूट गई है, तो यहाँ पर इनकी शादी में मसले बने हैं। और एक और बात, अगर दिल की लकीर चलते हुए यहाँ से नीचे गिरे या यहाँ से एक शाख नीचे गिर जाए, ये चीज़ भी शादी को ब्रेक कर देती है। तो देखिए यहाँ से दिल की लकीर से एक शाख नीचे की तरफ गिरी है और उसने किस्मत की लकीर को काट दी है और उसने शादी को तोड़ दिया है, तो ये भी एक साइन होता है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि हम इनकी जो हाथ शादी की लाइनें उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें वो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि किस्मत की लकीर का ब्रेक होना, ये जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी, मोहब्बत में इनको नाकामी हो चुकी है, मोहब्बत में नाकामी की बिल्कुल मदम लाइन होती है। दूसरी लाइन इनके साथ इनका फिर कोई रिलेशन बना है, शादी हुई है, तो वो रिलेशन भी इनका ब्रेक हुआ है, ठीक है। शुरू में इनकी कोई एक आध मंगनी ब्रेक हुई है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये शादी की लाइन ऐसे गई, फिर ये डैमेज हुई, फिर ऐसे गई। तो यहाँ पे शादी का ब्रेक होना ये बता रहा है कि शादी टूटेगी, लेकिन शादी को टूटने से बचाने की पहले पूरी कोशिश की जाएगी, बहुत सोचा जाएगा। क्योंकि जब आपकी शादी की लाइन इस तरीके से ब्रेक होती है ना, और फिर इसमें ऐसे एक लाइन भी साथ जुड़ती है, तो कभी कभी ये शादी बच भी जाती है। लेकिन इतना बड़ा जब गैप आ जाए और ये बिल्कुल अलग अलग हो और हल्की सी लाइन इसके साथ जुड़ रही हो, तो कुछ अर्सा तो वो रिश्ता जुड़ता है, लेकिन बाद में वो रिश्ता टूट जाता है। इसके चलने के चांसेस बड़े कम होते हैं, लेकिन रिश्ता बचाया भी जा सकता है। इसके अलावा जो है ना, शादी की लाइनें मैं आपको बताता हूँ कि शादी की जो मुख्तलिफ लाइन्स होती हैं वो क्या कुछ करती हैं और किस तरीके से शादी आपकी डैमेज हो जाती है। अगर आपकी शादी की लाइन बिल्कुल नीचे की तरफ दिल की लाइन को भी काट के नीचे की तरफ गिर जाए, तो ये आपकी शादी को तोड़ देती है। और शादी की लकीर का दिल की लकीर के साथ ऐसे टच हो जाना, ये बताता है कि आपका लाइफ पार्टनर की डेथ आपसे पहले हो जाएगी। ये ज़रूरी नहीं होता कि शादी के फ़ौरन बाद डेथ हो जाती है, बेशक 20 साल बाद, 40 साल बाद आपका पार्टनर आपसे पहले दुनिया से चला जाता है, ये उस चीज़ का साइन होता है। और इसी तरह अगर शादी की लाइन बहुत ऊपर की तरफ चली जाए, छोटी उंगली की तरफ चली जाए या ऊपर चढ़ जाए या इसका रुख इस तरफ हो, तो ऐसे लोग शादी की ज़िम्मेदारियाँ ठीक तरीके से उठाते नहीं हैं, शादी की ज़िम्मेदारियों से दूर भागते हैं। इसके अलावा शादी की जो लाइन्स हैं मैं मज़ीद आपको बताता हूँ। शादी की लाइन अगर शुरू में जजीरा हो इस तरह का, या शादी में कोई दब्बा हो इस तरह का, या शादी की लाइन ऐसे दो शाखा हो जाए, ऐसे चले दो शाखा हो जाए, फिर ऐसे चले आगे जो दो शाखा हो जाए, फिर ऐसे, तो ये चीज़ भी शादी में मसले पैदा कर देती है। इसके अलावा अगर आपकी शादी की लकीर में नीचे की तरफ शाखें गिरती हैं, ऐसे आपकी शादी की लाइन जा रही है और फिर इसमें से ऐसे नीचे की तरफ शाखें गिरना शुरू हो जाती हैं, तो ये भी आपकी शादी को चीज़ तोड़ देती है या शादी में प्रॉब्लम पैदा करती है। इसके अलावा आपकी जो शादी की लकीर है वो ऐसे ऐसे और फिर ऐसे दो शाखा हो जाए, फिर इसमें ऐसे भी इसको लाइनें काट दें। याद रखिए जब भी आपकी शादी की लाइन ऐसे जा रही हो और इसको आगे एक लाइन ऐसे काट दे, तो आपकी शादी आपके ख़ानदान के किसी बंदे की वजह से टूटती है। और ये लाइनें जो होती हैं ये बताती हैं कि आपकी शादी में दूसरे लोग मुदाखलत करेंगे, इस वजह से आपकी शादी जो है वो ब्रेक हो जाएगी। इसके अलावा ये याद रखें कि ये जो रुकावट वाली लाइनें होती हैं ना, ये वाली लाइनें अगर ये शादी की लाइन को टच करके कुछ लाइनें ऊपर की तरफ जाएं, तो ये आपकी औलाद की लाइनें होती हैं। इनको हम औलाद की लाइनें, इनके आपके बच्चों की लकीरें पढ़ेंगे। लेकिन अगर इन्हीं औलाद की लाइनों में से कुछ लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिर जाएं और ये शादी की लाइन को काट दें, तो आप इनको औलाद की लाइनें नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये आपके ख़ानदान के वो लोग होंगे जो आपकी शादी को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, आपकी शादी को तोड़ने की कोशिश करेंगे। शादी की लाइन का बहुत ही ज़्यादा छोटा होना, मध्यम होना, वो ब्रेक कर देता है। जैसे ये लाइन है, अगर आपके हाथ में इतनी मध्यम लाइन है शादी की, तो ये शादी को ब्रेक कर देगी। ये लाइन भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, ये अच्छी मानी गई है। ये शादी की लाइन अच्छी थी, लेकिन इसकी बदकिस्मती ये हुई है कि ये चली है बहुत अच्छे तरीके से, पहले शादी चलेगी, लेकिन अचानक कुछ मसले बनेंगे, फिर ये शादी ब्रेक हो जाएगी। तो उसका साइन यही होता है। देखिए ना, पहले शादी बिल्कुल ठीक जा रही है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक गई है, लेकिन यहाँ पर किसी के बंदे की वजह से प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में आया है और उसने फिर इस शादी को तोड़ दी है।
तो इसका मतलब यही होता है कि किसी दूसरे बंदे की वजह से, किसी दूसरे बंदे की मुदाखलत की वजह से शादी ब्रेक हो जाती है। जब आपकी शादी की लाइन ऐसे जा रही हो और फिर ऐसे जा रही हो और फिर इसको ऐसे एक लाइन ने काट दिया हो, तो ये किसी दूसरे बंदे की मुदाखलत की वजह से आपकी शादी जो है वो बुरे तरीके से टूटती है। इसके अलावा जो है ना, शादी की जो मेन लाइनें हैं जो ब्रेक होने के लिए मैंने आपको बताई हैं, वो ज़्यादातर तो यही हैं कि या तो ये बहुत छोटी लाइन हो, ऐसे छोटी सी लाइन हो, ये भी शादी को ब्रेक कर देती है। बहुत ज़्यादा चौड़ी लाइन हो, ये भी शादी को ब्रेक कर देती है। और शादी की लाइन पर अगर कोई मोल हो, काला तिल हो, वो भी शादी में प्रॉब्लम पैदा करता है। याद रखें आप, अगर यहाँ पे मोल आ जाता है या इस जगह पे मोल आ जाता है, इस जगह में मोल आ जाता है, इस जगह पे मोल आता है, इस जगह पे मोल आ गया, इस जगह पे मोल आ गया, कहीं पे भी ये होता है आपका मरकरी माउंट। जो यहाँ पे किसी जगह पे भी मोल का आना इतना अच्छा नहीं होता, और स्पेशली शादी की लाइन के ऊपर मोल आ जाए तो वो तो शादी को ब्रेक कर देता है। इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ कि आपके हाथ में मज़ीद शादी की लाइनें कौन सी होती हैं जो आपकी शादी में प्रॉब्लम पैदा कर सकती हैं। अगर शादी की लाइनें ज़्यादा हों, हाथ में बारीक बारीक लाइनें ऐसे ज़्यादा सारी हों, तो ये मतलब ऐसा बंदा जो होता है वो मुख्तलिफ रिलेशन बनाता है, और उसके रिलेशन, क्योंकि उसका आप दिल की लाइन देखेंगे तो वो जंजीरदार होगी। तो ऐसे बंदे का जो दिल होता है वो उसके कंट्रोल में नहीं होता, वो जज्बाती आदमी होता है, जल्दी अपना रिलेशन तोड़ देते हैं। उसमें किसी रिलेशन को लेके चलने की उसके अंदर वो अहलियत ही नहीं होती, वो अपना रिलेशन ब्रेक करता रहता है। तो उसके हाथ में इस तरह की बारीक बारीक लाइनें आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, और अगर इसमें ये कट भी होंगे तो फिर उसकी कोई शादी भी कामयाब नहीं होगी। तो याद रखें, जब आपके हाथ में 2 शादी की लाइनें या 3 शादी की लाइनें आपको नज़र आती हैं, 1, 2 या 3, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी शादी में मसले बन जाने हैं। या तो शुरू में आपकी एक आध मंगनी टूट जाएगी, या फिर मे बी ये आपके 2 रिलेशन ब्रेक हो जाएं और फिर आपकी जो 2 मंगनियाँ टूटने के बाद ये आपकी शादी की लाइन हो। तो शादी की लाइन वही होती है जो गहरी होती है, खूबसूरत होती है और लंबी होती है। उसको हम शादी की लाइन जो है ना वो मानते हैं, उसी को हम शादी की अच्छी लाइन समझते हैं। तो इसके अलावा जो शादी की लाइन होती है, अगर ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए और बहुत आगे निकल जाए, इसको भी इतना अच्छा नहीं माना गया। यानी कि यहाँ से निकले और बहुत ही आगे निकल जाए और फिर इसमें ऐसे कट कट भी हों, तो इसको भी इतना अच्छा नहीं माना गया। इसमें किसी किस्म का दब्बा नहीं होना चाहिए, और ऐसे इसकी ऐसे कुछ लाइनें ऐसे काट ना रही हों, तो ये भी प्रॉब्लम का बताती है कि ऐसे बंदे की शादी में भी मसले बन जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि हाथ की लाइंस पे देखेंगे कि यहाँ पर मज़ीद क्या कम्बिनेशन बनता है शादी की लाइंस को डैमेज करने के लिए, कि शादी की लाइन जो है वो आपकी डैमेज हो सकती है। ये आपकी शादी की लाइन है, ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है, ये आपकी दिमाग की लकीर है, ये आपकी दिल की लकीर है, ये होती है आपकी सन लाइन, और ये होती है आपकी किस्मत की लकीर। अगर शादी की लकीर सन लाइन के साथ टच हो जाए तो आपकी किसी अमीर आदमी के साथ शादी होती है। ठीक है, ये इस चीज़ का साइन होता है। ये मैं राइट हैंड पे बना के बताता हूँ तो वो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगी। यहाँ पे ये आपकी है जनाब ज़िंदगी की लकीर, ये है आपकी ब्रेन लाइन, ये है आपकी किस्मत की लकीर, ये है आपकी दिल की लकीर, ये है आपकी सन लाइन, और ये है आपका ख़त बिज़नेस। और जो शादी की लाइन है वो हम किसी दूसरे कलर में ले लेते हैं। ये है आपकी शादी की लाइन। ये अगर सन लाइन के साथ टच हो जाती है और यहाँ पर कोई छोटा सा ट्राई भी बन जाता है ऐसे करके, ये डबल ट्राई बनता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी किसी अमीर आदमी के साथ शादी होगी। लेकिन यही शादी की लाइन अगर किस्मत की ये शोहरत की लाइन को काट दे, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको बजाय शोहरत मिलने के आपको ज़िल्लत मिलेगी और आपको किसी बदनामी का सामना करना पड़ेगा। शादी जो है वो आपके लिए बायसे रहमत नहीं रहती बल्कि बायसे ज़िल्लत हो जाती है, और बाज़ दफ़ा ये आगे निकल के ये किस्मत की लाइन को भी डैमेज कर देती है। तो उसकी वजह से आपको माली नुकसान भी होता है और आपको सख्त किसी ज़िल्लत का सामना भी करना पड़ता है। और कभी कभी ये यहाँ से मैं अब आपको दोबारा ड्रा करके बताता हूँ कि ये मुख्तलिफ़ शक्लें जो होती हैं ना शादी की लाइंस की, वो फिर क्या हमारी ज़िंदगी में तबाही लाती हैं, ये मैं सारा आपको बताऊँगा। ये लाइनें हमने ड्रा कर लीं। अब जो शादी की लाइन है वो अब उसकी मैं मुख्तलिफ़ शक्लें बताऊँगा कि जो अच्छी नहीं समझी जाती। इसका नीचे की तरफ आ जाना ये शादी को तोड़ देगा,
बल्कि ये अगर दिमाग की लकीर को काट दे और यहाँ पे ऐसे क्रॉस भी हो, तो ऐसा जो हस्बैंड होता है वो अपनी बीवी पर तशद्दुद करने वाला होता है और बाज़ दफ़ा अपनी बीवी को कत्ल तक कर देते हैं। तो ये अच्छा साइन नहीं है कि दिमाग, ये शादी की जो लकीर है ये दिमाग की लकीर को टच हो जाए, ये इसको भी काट दे, दिल की लकीर को भी काट दे। इस तरह जो शादी की लाइन है ये ऐसे जाए और ये सन लाइन के पास पहुंच के ऐसे ये ऐसे नीचे इसके साथ टच हो जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो किरदार के अच्छे नहीं होते, यानी कि उनका आपकी बीवी के अलावा भी किसी औरत के साथ उसका ताल्लुक़ हो सकता है। और बाज़ दफ़ा ये जो शादी की लकीर है ये ऐसे किस्मत की लकीर को डैमेज करती हुई ये मरीख मनफी तक चली जाती है या बिल्कुल ये जुपिटर तक चली जाती है। तो इसका यहाँ तक आ जाना या यहाँ तक आ जाना ये शादी को आम तौर पर ये डैमेज कर देता है। और कभी कभी यहाँ से राखू लाइनें जो होती हैं वो किस्मत की लकीर को तबाह बर्बाद, सॉरी, शादी की लाइन को बिल्कुल बर्बाद कर देती हैं। यहाँ से कोई लाइन निकलती है और ये शादी की लाइन को काट देती है, फिर यहाँ से कोई लाइन निकलती है शादी की लाइन को काट देती है, यहाँ से कोई लाइन निकलती है ये शादी की लाइन को काट देती है। ये राखू लाइनें होती हैं और ये ख़ानदान का कोई बंदा आपकी शादी को तबाह बर्बाद करता है, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो फ्रेंड, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बाकी अगर कोई लाइनें रह गई हैं तो वो इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट इसी वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। आज के लिए मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त मैंने आपको इन्फो दे दी हैं और आज यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है तो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें, फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। बाकी चार्जेस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है, जब आप मेरे व्हाट्सअप पे रब्ता करेंगे। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।